देखिए आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आज बताने जा रहे हैं। इंग्लिश में ऐसा होता है कि एक ही वर्ड कभी वर्ब बन के आ सकता है आपके सामने, या वही वर्ड आपके सामने नाउन बन के आ सकता है। यही चीज आपको हम आज बताने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है अटैक। अटैक का शाब्दिक अर्थ होता है आक्रमण करना। कब? जब वो वर्ब होगा तब। अगर अटैक नाउन के रूप में यूज किया जाएगा तो उसका हिंदी होगा सिर्फ आक्रमण करना, हट जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा आपको कि अटैक वर्ब भी है और अटैक नाउन भी है। तो हम दो एग्जांपल्स लेके इसको आपको बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है चाइना अटैक्ड इंडिया, मतलब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बहुत जगह आपको यहाँ पर चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया लिखा मिलेगा, जो कि एक कॉमन एरर का केस है, ठीक है। इसका मतलब कि जब भी अटैक वर्ब होगा तो उसके तुरंत बाद ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक कॉमन एरर पूछा जाता है अक्सर। तो चाइना अटैक्ड इंडिया ही सही है, ठीक है। अगर इसका इस्तेमाल नाउन के रूप में हमको अगर करना है तो ऐसे यूज किया जाएगा इसका, चाइना मेड एन अटैक ऑन इंडिया। देखिए यहाँ पर एन आर्टिकल भी लगा। ऐसे भी आप जानते ही होंगे कि ए एन का प्रयोग अक्सर आपको नाउन के ठीक पहले मिलता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चाइना मेड एन अटैक ऑन इंडिया। तो ऑन का प्रयोग कब किया जाएगा? अटैक के बाद ऑन का प्रयोग तब किया जाएगा जब अटैक का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया होगा, तब उसके बाद ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर अटैक का प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया है तो उसके बाद नाउन ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये एक एग्जांपल में आपको अटैक वर्ब के रूप में दिखाया गया और वही अटैक दूसरे वाक्य में नाउन के रूप में दिखाया गया। हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहेंगे। जैसे एक लड़की किसी की मासी लग सकती है, वही लड़की किसी की बुआ भी लग सकती है। तो इंग्लिश में उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि एक ही वर्ड कहीं पर वर्ब बन के आ सकता है और एक ही वर्ड कहीं पर नाउन बन के आ सकता है, ठीक है। जैसे आप किसी के अंकल भी लग सकते हैं, किसी के फूफा भी लग सकते हैं, किसी के मौसा भी लग सकते हैं। तो उसी प्रकार इंग्लिश में एक ही वर्ड वर्ब में भी बन के आ सकता है और वो नाउन बन के भी आ सकता है। इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करके हमने जो बताया, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।